हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंसान का सबसे बड़ा जो शत्रु होता है वो होता है ईगो, घमंड। और जब किसी इंसान के अंदर ईगो आ जाता है तो फिर उस इंसान की जो गति होती है, स्पीड होती है, उसे रोक दिया जाता है। और रोकता कौन है? प्रकृति, यूनिवर्स। जब भी कोई इंसान कोई बड़ा काम करता है, रुको इसको थोड़ा चेंज करते हैं क्योंकि वो नहीं करता है। जब भी प्रकृति किसी इंसान को चुनती है कि यार ये वाला काम है, जैसे मान लो हजारों लोग हैं या फिर मान लो 100 लोग हैं, इन 100 लोगों की लाइफ में चेंजेस करने हैं, ठीक है? तो इसके लिए एक काम करो, ये इसको उठाओ, इसको पकड़ो। किसी इंसान को प्रकृति ने चुना। अब प्रकृति ने उस इंसान की बुद्धि को ऐसा बनाया या फिर उस इंसान से ऐसा कर्म कराया कि उन 100 लोगों की लाइफ में चेंज आया। अब जैसे उन 100 लोगों की लाइफ में चेंज आया तो उन 100 लोगों ने उसकी तारीफ करी, उन 100 लोगों ने अगले 100 लोगों को बताया। उस इंसान का वहां पे उस एरिया में नाम चल गया। बोलो यार क्या आदमी है। अब अगर उस इंसान को चूंकि पता नहीं है कि ये जो कुछ हो रहा है ये मेरी क्षमता नहीं है, मैं खाली खोखा हूं, ये प्रकृति ने मुझे चुना है और प्रकृति मुझसे करवा रही है, अगर ये बात उसको नहीं पता है, और ये बात सबको पता नहीं होती है, ये बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं, वो भी वो समझ पाते हैं जिनके मन में ये प्रश्न उठते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मैं कहां जाऊंगा, मैं क्या कर रहा हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ, मेरा उद्देश्य क्या है। जिनके मन में ये सवाल चलते हैं तो उन लोगों को ये बात कहीं ना कहीं समझ में आती है। जैसे मेरे बहुत समय पहले ये बात समझ में आ गई क्योंकि प्रकृति ने मेरे माध्यम से कुछ ऐसे कर्म करवाए जिनका मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि ये मैंने कर कैसे दिया, क्योंकि मेरी इतनी सामर्थ्य थी नहीं, मेरी इतनी क्षमता थी नहीं। फिर भी मैंने ऐसे काम किए जिसमें लोगों ने मुझे कहा कि सर हमारी, मतलब जैसे अभी भी बोलते हैं लोग, तो है ना, अभी भी बोल ही रहे हैं, कई सारे मैसेज आते हैं, कमेंट्स आप देखते हैं यूट्यूब के नीचे भी आप कमेंट्स देखोगे तो लोग लिखते हैं कि सर आपकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई। कल मैं एक सेशन ले रहा था तो उन्होंने कहा कि सर मैं डिप्रेशन की गोली दवाई खा रहा था पिछले 5 सालों से, और मुझे ऐसा, मतलब उस समय ऐसा लगा कि अब मुझे जीवन भर खाना है। फिर मैंने आपके वीडियोस देखे, क्लासेस करी, तो मेरी गोलियां छूट गई और जो मुझे लग रहा था कि यार मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, और आई एम हैप्पी नाउ, मैं बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूं और मैं आपका थैंक यू करता हूं, और मुझे कुछ देना है आपको, सो प्लीज मना मत करिएगा, आपके अकाउंट नंबर दे दीजिए। तो ऐसे मैसेजेस मुझे रोज मिलते हैं, मैं तो देख भी नहीं पाता हूं। तो ये जब मुझे पहली बार किसी ने एहसास कराया इस बात का, तो मैंने कहा यार मतलब मैं कैसे किसी व्यक्ति की लाइफ में चेंज कर सकता हूं, मुझे क्या आता है, पहली बात क्या लोगों को समझ में आ रहा है, क्या लोग सुन रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। तो इस चीज पे मैंने एनालिसिस किया तो मुझे समझ में आया कि भैया ये केवल मेरे माध्यम से कुछ करवाया जा रहा है, तो इसको यहां नहीं बिठाने का। मतलब क्या होता है, जब किसी व्यक्ति के अंदर, जैसे छोटी सी चीज देख लो आप, अगर शादी में, कहीं शादी का प्रोग्राम चल रहा है और वहां किसी ने मेरे को कह दिया कि यार श्याम जी ये सब देखना है आपको, इधर रसोई वसोई, तो वहां मेरे अंदर ऐसा बहुत खतरनाक आदमी हूं, समझ रहे हो, वहां ऐसा आ जाता है, बिल्कुल ईगो, आदमी ऐसे करके चलता है। तो जब प्रकृति आपसे अगर कभी कुछ करवा ले तो वहां पे ये मत सोचना कि ये मैंने किया है, क्योंकि इंसान किसी कर्म से नहीं बंधा है। कर्म तो प्रकृति उससे करवाएगी, उसकी बुद्धि ऐसी कर देगी, करना पड़ेगा उसको। इंसान बंधा होता है मैं से, मैं कर रहा हूं के भ्रम से बंधा है, और इस वजह से वो जीवन भर परेशान रहता है। मैंने इस इंसान की इतनी मदद करी लेकिन इसने पलट के मेरी मदद नहीं करी, परेशानी आ गई। मैंने मेरे परिवार वालों की इतनी सेवा करी लेकिन मेरे परिवार वालों ने मुझे, जब मेरा अच्छा समय नहीं था तो किसी ने मेरी मदद नहीं करी। मैंने रिश्तेदारों की मदद करी, मेरा समय आया कोई मेरे पास नहीं आया, माथा पकड़ के बैठ गए। समझ रहे हो, जब ये चीज आती है ना तो इंसान परेशान होने लगता है। और जब इंसान को ये पता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, अगर मैंने किसी की मदद करी तो प्रकृति ने मुझे निमित्त बनाया, उस आदमी का बढ़िया प्रारब्ध था, तो मैं तो प्रकृति का धन्यवाद करता हूं कि चलो आपने मुझे सेवा का मौका दिया और मैंने नेकी करी, और नेकी करके दरिया में डालो।
तो जब आप नेकी करके दरिया में डालते हो तो वो आपको रेगिस्तान में मिल जाता है। आप परेशान इसलिए होते हो क्योंकि आपको उसी इंसान से चाहिए। मैंने अगर मेरे किसी कजिन की हेल्प करी, उसको 10,000 रुपए दिए, अब मैंने कहा कि मैंने इसकी मदद करी, अब जब मेरे को जरूरत पड़ी वो नहीं दे पाया तो मैं परेशान हो गया। अब कहीं से भले किसी दूसरे आदमी ने मेरे 50,000 की व्यवस्था कर दी जिसको मैंने कभी नहीं दिए थे, पर उधर ध्यान नहीं जा रहा है मेरा ध्यान कि इसने तो नहीं करी ना। भैया जो आपने किया है वो प्रकृति आपको 10 गुना करके लौटाएगी। अब वो जरूरी नहीं कि उसी इंसान से लौटाए, वो और कहीं से लौटाती है। तो जब इंसान को लगता है कि मैं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, प्रकृति करवा रही है, प्रकृति को जो आपसे करवाना है वो आपसे वो करवा लेगी। बस वहां पे आप ये ध्यान रखना कि आपके भीतर मैं नहीं आ जाए कि मैं कर रहा हूं, क्योंकि जैसे ही मैं आएगा ईगो आएगा, घमंड आएगा, और जो घमंड होता है वो सर कटा देता है, वो इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता है। तो इसीलिए अपने विवेक का प्रयोग करो, और जब भी कभी प्रकृति आपसे कुछ काम करवाती है, किसी का आपने भला कर दिया, किसी की कोई हेल्प कर दी, आपने कोई बड़ा काम कर दिया, आपने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी, लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, तो यहाँ आप प्रकृति का धन्यवाद करो कि प्रकृति ने आपको चुना है। यहाँ आपने अपने परिवार में, मान लो आपके परिवार में 10 लोग हैं और आप अकेले उन 10 लोगों के लिए कमा रहे हैं, तो ये मत कहो कि मैं कमा रहा हूं और ये सब खा रहे हैं। इससे क्या होता है, इससे इंसान के अंदर कहीं ना कहीं वो, मतलब उसके मन में ये विचार चलते रहते हैं कि यार मैं अकेला कमा रहा हूं, यार ये बैठे बैठे खा रहे हैं यार। तो अवसाद आता है, तनाव आता है, परेशान होता है। और इसी की जगह अगर उस थॉट को चेंज कर दे कि यार इन 10 लोगों में से प्रकृति ने मुझे चुना, मान लो मेरे जगह किसी और को भी चुन सकती थी प्रकृति, उससे करवा लेती, और जो वो बैठे हैं हो सकता है उनकी जगह मैं बैठा रहता। तो यहाँ पे मेरे अंदर कुछ नहीं है, प्रकृति ने मुझे चुना है। और ये थॉट जब आपके अंदर आएगा तो आप कई नेगेटिव विचारों से बच जाओगे जो आपके जीवन में पूरे जीवन चलते रहेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी की मदद करोगे, और फिर आपका मदद से विश्वास उठ जाएगा। आप बोलोगे अपने को नहीं करनी किसी की मदद, क्योंकि आपको लग रहा है मैं कर रहा हूं। जब इंसान वयस्क होता है, धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ता है, 18, 20, 25 साल का होता है, तो एक गाना है ना, कि मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है, अब चाहे जो हो जाए, अब चाहे जो हो जाए, मैं दुनिया से अब ना डरूं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसको ये लगता है ना मैं कर रहा हूं, चिंता मत कर, मैं ही तुझसे शादी करूंगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे, अब चूंकि सिचुएशंस के हिसाब से काम होता है, प्रकृति को क्या करना है वो करवाती है, जो प्रारब्ध में होता है वो होता है। तो अब धीरे धीरे जब आदमी का बस नहीं चलता, उसको समझ नहीं आता है ये हो क्या रहा है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्या हो रहा है, फिर धीरे धीरे उसको चीज समझ में आ जाती है। फिर वो कौन सा गाना गाता है पता है, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूं, मैं तुझे कल भी प्यार करता था मैं तुझे, मतलब अब वो कहता है कि मेरी किस्मत में तू नहीं, शायद आ गई समझ में, है ना। तो मैं नहीं कर रहे हैं, ये प्रकृति करवा रही है। तो आप जब भी कोई कर्म करें तो उस कर्म को मैं समझ के नहीं करना है, उस कर्म को ये समझ के करना है कि यार प्रकृति ने मुझे चुना। तो आप इसमें कितना बड़ा फायदा है बताता हूं, आप उस कर्म से मुक्त हो जाते हो। वो जो भी आप कर्म कर रहे हो, एक एग्जांपल, मैंने ये वीडियो बनाया, अब मैंने ये वीडियो बनाया तो मुझे पता है आप लोग नीचे कमेंट करोगे, सर आपकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई, सर आप बहुत अच्छा वीडियो बनाते हो, सर आप बहुत ये करते हो, सर आप बहुत, सर कुछ नहीं कर रहे हैं। और अगर सर ने अपने ऊपर ले लिया कि अरे मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, तो मेरा लोगों से बात करने का रवैया चेंज हो जाएगा। जैसे जिन लोगों को ये पता नहीं होता है ना, तो वो थोड़े से सक्सेसफुल होते हैं ना, तो इतने में वो छोटे मोटे लोगों को गिनते नहीं है, उनको ऐसा लगता है ये छोटा है, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा काम कर रहा हूं, ये छोटा काम कर रहा है। कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, प्रकृति ने जिसको जो दिया है वो करेगा, इसलिए सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति को प्रकृति ने जहां भी लगाया है तो वो रिस्पेक्ट के काबिल है। हो सकता है प्रकृति आपको वहां लगा देती, उसकी जगह वो ट्रांसफर करने में टाइम नहीं लगता है। ये जो खेल चल रहा है ना, ये सब प्रकृति का खेल है, उसको 2 मिनट नहीं लगेंगे। जिसे आप कमजोर समझ रहे हो, जिसको आप हल्का समझ रहे हो, जिसका आप मजाक उड़ा रहे हो, पता चले कि वहां आप पहुंच गए, वो आपकी जगह पहुंच गया। और आपने देखा भी होगा ये सब अपने ही आसपास, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, ये सब देखा होगा कि यार एक आदमी जिसके पास कुछ समय पहले कुछ नहीं था,
है ना। मान लो दो परिवार है, एक मतलब एक ही परिवार है जिसमें दो घर है, एक बहुत अमीर, और ये रियल बात बता रहा हूं, एक बहुत गरीब, बेचारा गरीब आदमी। अब ये अमीर लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं, है ना, और देखते ही देखते 10 साल का फेरा लगता है, 10 से 15, ठीक है। और इतने में पता चला है कि ये जो बिल्कुल गरीब थे इनके पास तो बड़ी बड़ी हवेलियां हो गई, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई, और वो जैसे थे वैसे ही है, मतलब वो उनकी नजर में बिल्कुल गरीब हो गए। ये मैंने मेरी आंखों से देखा है। तो इसीलिए कभी भी मैं का घमंड आदमी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि और जब आप इस चीज को सोचोगे कि यार मैं नहीं कर रहा हूं, प्रकृति करवा रही है, तो आप फ्री रहोगे, स्वतंत्र, आप मुक्त रहोगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जहां आपको लगेगा मैं कर रहा हूं, तो हर जगह परेशान रहोगे। परिवार में परेशान, मैं कर रहा हूं सबके लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर घर परिवार में 10 लोग हैं और अगर आप कर रहे हैं, तो ये समझ लो कि उन 10 के नसीब का आपकी जेब में आ रहा है। अगर आप मान लो अकेले हो गए कि मेरे को तो मेरे ही करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना था उसमें, क्योंकि प्रकृति फिर आप तक आपका ही पहुंचाएगी। समझ रहे हो। तो इसीलिए ये नहीं सोचना कि मैं कर रहा हूं, ये सोचना कि प्रकृति मुझसे करवा रही है और इसके लिए प्रकृति का धन्यवाद। तो यहां पे आप ग्रेटिट्यूड वाले मोड में चले जाते हैं। अदरवाइज अगर आपको ये लगता है कि मैं कर रहा हूं, तो आप कंप्लेनिंग मोड में होते हैं। आप हमेशा कंप्लेन करते हैं, देखो मैंने इनके लिए किया, देखो मैंने इनके लिए किया, देखो हमने, जैसे कई लोग बोलते हैं ना, मैंने परिवार के लिए सब कुछ कर दिया। आपसे करवाया प्रकृति ने। और जब आप ये बोलते हो कि मैंने सब कुछ कर दिया लेकिन मेरे लिए किसी ने नहीं किया, भैया प्रकृति ने उनको चुना ही नहीं है करने के लिए। अच्छा, प्रकृति ने आपके लिए किसी और को चुना है। आपने अगर किसी की 100 की मदद करी, तो कोई आपकी 200 की मदद कर रहा है, पर आपका ध्यान नहीं है उधर। आपका ध्यान उस पर है कि मैंने जिसकी करी थी वो लिस्ट है आपके पास। हम क्या करते हैं, हम पूरी पूरी लिस्ट बनाते हैं कि भाई मान लो मेरे घर में शादी है, तो शादी में कौन कौन आया, कितने रुपए का लिफाफा दे गया, ये 100 का दे गया, 50 का दे गया, 20 का दे गया। हमारे पास लिस्ट है पूरी कि कौन कौन दे गया, कौन कौन आया था। फिर हम उनके वहां जाते हैं, तो इसने 100 दिए तो अपन भी 100 ही देंगे। लिस्ट मत बनाओ, जो भी करो उसको ये मान के कि प्रकृति ने मुझसे करवाया, छोड़ दो। तो जब आप छोड़ देते हो, जब आप सरेंडर करते हो, तब आपकी नजर उस पर पड़ती है कि प्रकृति ने आपके लिए क्या क्या किया। तो आप हमेशा ग्रेटिट्यूड मोड में रहो। आप अगर कंप्लेनिंग मोड में रहोगे तो आपकी लो वाइब्रेशन रहेगी। आपको हमेशा लगेगा मेरे साथ, हमेशा इंसान को ये लगता है कि यार मेरे साथ बुरा कर रहे हैं लोग, मेरे साथ बुरा हो गया। परिवारों में सबको ये लगता है कि यार हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि आप कंप्लेनिंग मोड में चले गए और हर बार आप उसी चीज को रिपीट करते हैं, दोहराते हैं। तो इसीलिए हमेशा मैं से मुक्त रहो। जब मैं से मुक्त रहोगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में कर्म फल, मतलब आपको जो कर्म का फल तो मिलता है, पर वहां ध्यान नहीं जाता है, वहां ध्यान जाएगा। इसीलिए भगवान ने कहा है कि कर्म किए जाओ। और जब आप कर्म को मैं समझ के करते हो, तो आप उस कर्म से बन जाते हो, फिर उसका फल आपको भोगना पड़ता है। लेकिन जब आप मैं से मुक्त हो जाते हो, तो फिर आप उस कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हो, फिर आप जाते हो मोक्ष की तरफ। देखो, अच्छे कर्म का भी फल भुगतना है और बुरे कर्म का फल भी भुगतना है। और अगर कर्म से मुक्त होना है, कर्म रहते हुए कर्म बंधन से मुक्त होना है, तो फिर कोई भी कर्म करो। आज मैंने ये वीडियो बनाया, अब मैंने यहाँ पे ईश्वर का धन्यवाद किया कि ईश्वर आपने मुझे ऐसी बुद्धि दी कि आज मैं ये चीज डिलीवर कर पा रहा हूं लोगों तक। और अगर आपकी लाइफ, किसी की भी लाइफ में परिवर्तन होता है, तो वो आपका अपना प्रारब्ध है। क्योंकि आपके प्रारब्ध की, देखो होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब क्या होता है, जैसे ये एक इंसान आया और इसने ये कहा इस इंसान से कि आपने मेरी जिंदगी बदल दी, आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। समझना इस कॉन्सेप्ट को। जैसे ये कोई भी व्यक्ति है मान लो, है ना, और इस इंसान ने कहा कि आपने मेरी जिंदगी बदल दी, आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। भाई आप नहीं होते तो कोई और होता, लेकिन होता क्यों भैया, ऐसा क्यों? अगर आप नहीं होते तो कोई और होता। हाँ, आप नहीं होते तो कोई और इसलिए होता क्योंकि आपकी जिंदगी अगर बदली है, आपके जीवन में अगर परिवर्तन आया है, तो इसमें इस आदमी का कोई रोल ही नहीं है। इसमें रोल है आपके कर्म का। चूंकि आपका प्रारब्ध ऐसा बनना था कि आपके जीवन में परिवर्तन आना था। अब आपका अगर ऐसा प्रारब्ध बनना था, तो प्रकृति को किसी न किसी को भेजना पड़ेगा। भाई ऐसा तो है नहीं कि वहां पे ऊपर से भगवान प्रकट होंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, अंदर से वो आशीर्वाद आएगा। ऐसे वो टीवी में आता था ना, व्हाइट व्हाइट कलर का आशीर्वाद आएगा और आपका सब चेंज हो जाएगा। हम तो भगवान को ऐसा ही देखना चाहते हैं। हम भगवान में विश्वास क्यों नहीं करते हैं?
क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि भगवान किसी ने देखे क्या? क्यों नहीं देखे? पग पग पे मैं भगवान को देखता हूं, भगवान मुझे देख रहे हैं। आप भगवान नहीं हो भाई। आज जैसे मेरे वीडियोस चल रहे हैं तो ये कोई देखेगा तो मैं बनाऊंगा ना। तो कौन देख रहा है? भगवान देख रहे हैं, भगवान बनवा रहा है, भगवान मेरे लिए नीचे खाना बना रहे हैं। अभी मैं यहाँ से ये वीडियो बना के जाऊंगा, मुझे भूख लग रही है, तो भगवान ने किसी को भेज दिया खाना बनाओ। भगवान मुझे घुमा रहे हैं, कहीं घूमने जाता हूं तो कोई भगवान ट्रेन में घुमा रहे हैं मुझे, है ना, कोई कैब लेके आ जाते हैं। ये सब क्या है? ये तो देखने का नजरिया होता है। हम भगवान को ऐसा देखना चाह रहे हैं, मुकुट हो, हाथ में बंसी हो, ठीक है, और पहले बंसी वंसी बजाए और उसके बाद में फिर इंट्रोडक्शन करें भैया मैं भगवान, तब हम मानेंगे। हर आपके घर में आपके जो माता पिता हैं, पत्नी हैं, पति हैं, बच्चे हैं, जो आपकी किसी भी माध्यम से हेल्प कर रहे हैं, वो भगवान ने ही भेजे हैं और वो भगवान ही हैं। तो जब आपका प्रारब्ध बनना होगा, कुछ अच्छा आपके जीवन में परिवर्तन होना होगा, तो क्या होगा? तो किसी इंसान को आपके जीवन में भेजा जाएगा। अब ये इंसान, इसको भगवान ने ऐसी बुद्धि दी कि भाई तू अब इसको ऐसा कुछ बता कि इसकी लाइफ में चेंज हो, इससे बतवाया जाएगा। अब इसको अगर ऐसा लग गया कि मैंने किया है तो हो गया कल्याण। तो नेक्स्ट टाइम जितना आपको ये मैं भारी होता जाएगा, तो उतना जो आपको काम दिया जा रहा है, इस काम को दूसरे को पहुंचा दिया जाएगा कि भैया एक काम कर, तू रहने दे, फिर किसी दूसरे को निमित्त बनाया जाएगा। तो ये जो आदमी है ये निमित्त है, केवल निमित्त मात्र, और इसको भी काम मिला है इसके अच्छे कर्म की वजह से। समझ रहे हो? आपका प्रारब्ध सही होना था, मतलब आपके प्रारब्ध बढ़िया होने थे, आपकी लाइफ में चेंज होना था, इस चक्कर में हम निमित्त बन रहे हैं, हमको ईश्वर ने निमित्त बनाया। तो अब बताओ किसकी वजह से लाइफ चेंज हुई? मेरी वजह से आपकी या आपकी वजह से मेरी? आपने बढ़िया कर्म किया। आपका देखो कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई समस्या है किसी इंसान के जीवन में, ये समस्या है, अब ये समस्या उसके 5 साल से चल रही है, 1 2 3 4 5, अब ये इसका प्रारब्ध था। कई लोग मेरे को एक मैसेज करते हैं, सर आप हमें पहले क्यों नहीं मिले? भैया मेरे हाथ में मिलना होता, अगर किसी से मिलना मेरे हाथ में होता तो फिर तो बात ही क्या थी, है ना? तो अब इस इंसान का 5 साल का इसको प्रारब्ध भोगना था और 6ठे साल में इसकी लाइफ में चेंज होना था। तो 6ठे साल में किसी भी इंसान को इसके पास भेज दिया जाएगा, वो इसको कुछ बताएगा, इसकी लाइफ में चेंज हो जाएगा। ये ऐसे चीजें काम करती है। तो कभी भी मैं नहीं लेना कि मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं करोगे तो फंस जाओगे। समझ गए? ये होता है। तो हर जगह भगवान है, सब भगवान है। आप नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। मैं तो हर इंसान को इसी रूप में देखता हूं। अगर कोई दुश्मन भी है, अगर किसी इंसान ने मेरे साथ धोखा किया, तो वो भी भगवान है। क्योंकि भैया भगवान आपको लेसन भी तो सिखाएंगे कि अगले टाइम इस चीज का ध्यान रखना, अगली बार इस बात का ध्यान रखना। ये होता है। तो भगवान आपको प्रेम करते हैं, भगवान ही आपसे दुश्मनी करते हैं, है ना? भगवान ही आपको धोखा देते हैं, क्योंकि वो आपको लेसन लर्न करवाते हैं, सिखाते हैं। तो जो भी इंसान है आपके जीवन में जुड़ा है, वो आपके लिए ईश्वर है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारा जो नया कोर्स है अभी 15 अप्रैल से शुरू होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला। मॉर्निंग मेडिटेशन क्लास शुरू हो गई है। अगर किसी को मॉर्निंग में 5:30 से 6:30 मेडिटेशन करना है तो अभी 2-3 दिन पहले शुरू हुई है ना? आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो रात को 9 से 10 हमारा डेली चलता है, डेली लाइव, ये 15 तारीख से शुरू होगा, है ना? आप नीचे लिंक है, उस पर क्लिक करके आप कोर्स ज्वाइन करिए। और ये एप्लीकेशन इसके बाद जरूर डाउनलोड करना, लेयर 3 एजुकेशन, यहाँ पे हमारी क्लास होती है। और कोई दिक्कत आए तो नंबर आपको दिया है। ठीक है, तो 15 अप्रैल से रात को 9 से 10 लाइव, और इसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। अब मुझे आप कमेंट करके बताना कि आपको क्या समझ में आया, और आप में से ये मुझे जरूर बताना कि कितने लोगों ने इस बात से रिलेट किया, क्योंकि मैं ये भी जानना चाहता हूं कि एक ग्रुप के, मतलब जैसे क्या होता ना कि मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि मेरी बातें किसी को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अगर मुझे समझ में आ रही है तो मेरे जैसे मेरे साथ वाली कई आत्माएं हैं। देखो क्या होता है ना, कुछ आत्माएं, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं अपन कि एक यात्रा है। जैसे हम इस धरती पे रहते नहीं है, हम इस धरती से गुजर रहे हैं, है ना? हम गुजर रहे हैं। जैसे मेरा जो बचपन था, जब मैं बहुत छोटा था, बच्चा था, कहाँ गया वो? दिखता ही नहीं है वो। मेरी मम्मी बताती है कि तू जब छोटा था तो ऐसा करता था, मेरे को तो याद ही नहीं है।
मतलब वो बच्चा गया, फिर उसके बाद में मैं थोड़ा सा और बड़ा हुआ, है ना, 4-5 साल का हुआ, फिर मैं 10 साल का हुआ, फिर मैं 20 साल का हुआ, कहाँ गया वो? तो हम केवल गुजर रहे हैं, समझ रहे हो? तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमारी एक यात्रा है। तो कई आत्माएं ऐसी है जो अभी बहुत पीछे है, कई आत्माएं ऐसी है जो बहुत आगे निकल गई। तो जो बहुत आगे निकल गई उनको नेक्स्ट लेवल का नॉलेज है, और जो अभी मान लो अपने साथ चल रही है तो उनको अपने जैसा नॉलेज है। तो जितनी भी आत्माएं जो मेरे साथ वाली है ना, मैं शरीर की उम्र की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे जितने भी लोग मेरी उम्र के हो गए, उम्र नहीं, चेतना, आत्मा की उम्र, ठीक है। तो जितने भी उस लेवल के होंगे उनको ये सब समझ में आ रहा होगा, और जितने पीछे होंगे, जैसे मान लो अभी उनको बहुत कुछ लर्निंग करना है, तो उनको ये बातें एकदम समझ में नहीं आएगी। बोले यार क्या बकवास है, क्या होता है, कुछ नहीं होता है, कौन करवाता है, मैं क्या होता है, उनको टाइम लगेगा। इसीलिए कई बार आप लोग बोलते हो सर हम तो देखते हैं कि कई लोग इन चीजों में बिलीव नहीं करते। यार उनकी यात्रा अलग है, आपको अगर अंदर से बिलीव हो रहा है तो करो, सीधी सी बात, पीछे मत जाओ। आपको पीछे जाना है कि आगे जाना है? आगे जाना है ना, बस। तो फिर पीछे क्यों जा रहे हो बार बार? सर लोग तो भगवान में विश्वास नहीं करते। आपको हो रहा है तो सही बात, मतलब आपको अगर हो रहा है तो उस पर बिलीव करो, उस पर मत जाओ कि क्योंकि किसी को तो नेक्स्ट लेवल का हो रहा है। फिर तो हमको आगे जाना है, पीछे नहीं जाना है। ठीक है जी, चलिए कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।